पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में जनूबी वजीरिस्तान, अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। तालिबान ने मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स, मनोजबा कैंप 2 और दुरानी कैंप मुकम्मल तबाह कर दिए। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक हो गए। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्की और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान की जानिब से जाहिरियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। बरामचाह में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर, कुरम में अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर की अफगान शहीदान पोस्ट, जंडूसर पोस्ट, दौरान मेला, तुर्कमान जई कैंप और खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह की गईं। बलूचिस्तान में भी सरहद पार अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वार जारी। कई दहशतगर्द कैंप और फौजी चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। मौसर फायरिंग से लियोबंद, किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। नोशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात हैं। योब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी रद्दमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबती मराकज़ पर होगा। अफगान जाहिरियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन सहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। कतरी वजारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। ऑडियो पैगामात में कहा है कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा उन पर फ़र्ज है और वो इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वजीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस बात के बारहा सबूत दिए कि फितनातुल ख़वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितनातुल ख़वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामिये में नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत। कहा कि अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को इनका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके तालिबान हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लफ़ फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कल किया जाएगा। केपी असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। उम्मीदवारान आज दिन 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। स्पीकर असम्बली उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है। 80 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया है। MPAs पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर पाबंदी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने जिसका इंतखाब किया है वही वज़ीर आला होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि PTI का सरबरा जेल में बैठकर दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। तहरीक इंतशार समझती है कि दहशतगर्दों का साथ देने में ही आफियत है। तासुर है कि कालादम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। रियासत फैसला कर चुकी है कि दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। अता तारा ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में टिम्बर माफिया और ड्रग माफिया बैठा हुआ है। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम एक जमात और एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा का जवाब। पेशावर मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जानते हैं दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी कोई बुनियाद नहीं। क्या हमने दहशतगर्द सूबे में घुसाए? अपने शोहदा के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा है कि तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत है। सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में कई अफराद ज़ख्मी हो गए। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा है कि तशद्दुद मजहबी जमात ने किया, थानों पर हमले किए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान से लाहौर तक किसी का कोई एजेंडा नहीं चलेगा। किसी जत्थे से रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरतशद्दुद एहतजाज में हमारे लोगों पर हमले किए गए, कई लोग ज़ख्मी हुए। मुजाहरा करने वालों ने एहलकारों पर तशद्दुद की वीडियोज़ खुद सोशल मीडिया पर डाली हैं। अगर फोर्स ताकत का इस्तेमाल करती तो ये लोग घर से ना निकलते। रियासत को तैश दिलाने की कोशिश की गई और इदारे तैश में आने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। बुखार में मुब्तला साजिद खान फिटनेस टेस्ट पास करने में कामयाब, प्लेइंग 11 में शामिल। मिस्र पीर को शर्मुल शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मिस्री सदारती तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गजा जंग के खात्मे के मुआहदे को अपनी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी इजलास में शरीक होंगे। गजा जंगबंदी के पहले मरहले में अमरीका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच चुके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुँचने वाले अमरीकी फ़ौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहाँ मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे। इसराइली फ़ौज गजा अमन मुआहदे के मुताबिक मुकर्ररा हुदूद तक वापस आ गई है। इसराइली फ़ौज की मुकर्ररा हुदूद में वापसी का जायज़ा लेने के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा किया। का इसराइली फ़ौज की इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने 8वीं ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अफगानिस्तान न भूले कि पाक फौज ने भारत को नाको चने चबाए थे।
अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान किसी जोम में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से ला इल्म है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने वीडियो बयान में कहा है कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन, अमेरिका, बरतानिया या नेटो नहीं है। आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह आपको जवाब दिया, अभी तो ये आगाज़ है। अफगान तालिबान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई से सबक सीखें। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान मलेशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज़ किया।